हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो वेक्टर से ही रिलेटेड है। क्या पढ़ने वाले हैं वेक्टर का नाम थंबनेल में देख के आप समझ गए होंगे, ठीक है, इतने तेज तो आप हैं ही। तो थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा क्योंकि इस तरह के लेवल के क्वेश्चन जनरली इस तरह से डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं क्लास 11th या 12th के लेवल पे, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इसमें एडवांस होके चलें, ओके, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि चैनल जो है उसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी वगैरह वगैरह बात समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर। अभी तक आपने सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर, भाई स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग। DIFFERENTIATION, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर होता क्या है, जैसे समझने वाली बात है। कुछ वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, शॉर्ट में मैं रखने की कोशिश करूँगा। जैसे आपको पता है y इज इक्वल टू, आपने कोई फंक्शन दिया है x², तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx आसानी से कर सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, सिंपल जनरल बात है। तो अगर आपको एक वेक्टर के फॉर्म का दिया रहे, ठीक है, वेक्टर में, तो आप किस तरीके से करेंगे? हो सकता है वो वेक्टर x के फंक्शन में भी हो जाए, y के फंक्शन में, किसी के भी फंक्शन में रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने दिया जाए। तो आज इस चीज को समझेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है एक वेक्टर का, ठीक है। तो लेट आपका कोई एक वेक्टर है, ठीक है, y करके कोई एक वेक्टर हमने मान लिया है a, ठीक है, और a को हमने कुछ फंक्शन में डिनोट कर लिया, सपोज कर लिया 2i प्लस 3, नहीं सिर्फ x में रखते, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा अभी आपके लिए, 1 डायमेंशन रखते, 3x प्लस 5 इंटू आई कैप, ओके, ये एक वेक्टर हो गया है। तो सिंपल आपको पता है, अगर मैं बोलूँगा dy/dx कीजिए, तो आप लिखेंगे dA/dt। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 2 6x प्लस आपका 3 इंटू आई कैप, ओके। ये चीज़ कहाँ यूज़ होगा इस चीज़ का? काइनेमेटिक्स में यूज़ करेंगे, न्यूटन्स लॉज में आपको यूज़ करने मिलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट भरपूर यूज़ करना है, भरपूर यूज़ करना है इन सब चीज़ों का, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों का आपको के लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा, ओके। एक सिंगल टर्म में हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, यानी आप चाहे तो dy/dx भी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ये एक सिंगल में डिफरेंशिएशन हो गया, और टाइम में dy/dx, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि वो फंक्शन दो वेक्टर्स का सम भी रहेगा, तो हमें क्या करने का रहता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें भी हम लोग आज पहला चीज़ समझने वाले हैं कि अगर कोई वेक्टर दिया रहे y इज इक्वल टू, ठीक है, ये फंक्शन लिखना सही नहीं है क्योंकि खुद भी एक वेक्टर है। सपोज करते हैं कोई वेक्टर p है, वो दो वेक्टर्स का सम है a प्लस b। आपको इसका डिफरेंशिएशन करने मिल गया टाइम के रिस्पेक्ट में, सपोज करते हैं dp/dt। तो आपको करना क्या होता है, सिंपल एक बार हमने इसे पुट किया a प्लस बी, तो आपको इंडिविजुअल वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो dA/dt प्लस dB/dt, ओके, कुछ नहीं करना, बेहद ही आसान सी चीज़ है। dP/dt इज इक्वल टू dA/dt प्लस dB/dt। आप चाहे तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको इस तरीके समझ सकते हैं। सपोज कर रहे हैं कि कोई एक वेलोसिटी है, वो vxi कैप प्लस vy जे कैप, काइनेमेटिक्स में इस चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा। तो v बराबर vxi कैप प्लस vy जे कैप। मैंने आपसे पूछा एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, तो वो dv/dt, तो आप क्या लिखेंगे, d/dt ऑफ vxi कैप प्लस vy जे कैप। तो आप सिंपल लिख सकते हैं dvx/dt आई कैप प्लस dvy/dt इंटू जे कैप, ओके। ये चीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। आपको लगता होगा इन सब चीज़ों को कि तो रेगुलर वीडियो क्लास में करते करते सिखा दे सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं, बट मैं सेपरेटली इसको चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ ताकि आपको आगे समझने में मदद मिले, ओके, आगे समझने में मदद मिलेगा। ये पहला चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब एडिशन ऑफ द वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन करने मिलेगा। सेकेंड जो आपको समझना है कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट दिया रहा है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, क्या दिया रहेगा भाई, स्केलर प्रोडक्ट दिया रहेगा,
तो क्या कर सकते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या करना है भाई, dp बाई dt, ठीक है। तो d बाई डी टी ऑफ a डॉट बी, क्या करना है, a डॉट बी। आपने पढ़ा है वेक्टर में प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी का फॉर्म, सेम डिफ्रेंशिएशन का तरीका भी लगाइए आप यहाँ पर। हम चाहे तो dA बाई डी टी डॉट प्रोडक्ट विथ a, समझ में आया, यहाँ पर ध्यान रखें कि डॉट प्रोडक्ट ही रहेगा। dA बाई डी टी ए का किया b, प्लस हमने a को बाहर लाया डॉट dB बाई डी टी, ओके। तो ये आपका dP बाई डी टी हो गया वेक्टर। आप चाहे तो ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में ऑर्डर मायने नहीं रख सकते, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में जब मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ था, तो आपको वहाँ से चीज़ अच्छे समझ में आया होगा कि dA बाई डी टी डॉट बी प्लस ए लिख के dB बाई डी टी, ओके। ये सेकेंड वाली बात है। थर्ड जो आपको ध्यान से समझना है, P इज इक्वल टू A क्रॉस B, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला रहेगा तो आपको क्या करना है, तो आपको पहले तो अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये आपका है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप इसके ऑर्डर के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कीजिएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी मिलता है वेक्टर है, एंड वेक्टर हैव सम डायरेक्शन, ओके। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो वो dP बाई डी टी अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो d बाई डी टी ऑफ A क्रॉस B, बस जो जो आ रहा है, पहले A आ रहा है तो आप उसको A के साथ कीजिए, तो dA बाई डी टी क्रॉस B, ओके, प्लस, ठीक है, प्लस A को हमने बाहर लाया क्रॉस dB बाई डी टी, क्लियर है, dB बाई डी टी, ओके। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि हमने जो dA बाई डी टी लिखा हुआ है, पहले इसका कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी आप नहीं चेंज कर सकते, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो एक नेगेटिव सिंबल के साथ चेंज करेंगे, ठीक। उसी तरह A को बाहर लाया dB बाई डी टी, यहाँ भी अगर आप चेंज कर रहे हैं तो नेगेटिव सिंबल के साथ चेंज करेंगे। तो ये जो है, इस चीज़ को खास करके आपको नोट करके रखना है कि यहाँ पर आपको गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको गड़बड़ नहीं करना। मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे सपोज कर रहे हैं L फॉर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बता सकते, खैर क्यों बताइएगा, मैं ही बता देता हूँ आपको। होता है वो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो r क्रॉस p होता है, वो क्या होता है, r क्रॉस p। और अगर आपको टॉर्क निकालने बोला जाता है, टाउ यानी टॉर्क, तो वो dl बाई डी टी होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करने का रहता है। तो फिर से आप वही चीज़ कीजिएगा, d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p। यहाँ से आप चाहे तो पहले फिर से dr बाई डी टी, ठीक है, क्रॉस p, प्लस r को हम बाहर ला रहे हैं dP बाई डी टी, ये आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस चीज़ का वैल्यू आपको कहाँ कहाँ देखने मिल सकता है, कितना आसानी से, किस किस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। वो कहाँ आपको मिलेगा, जब मैं आपको वर्क डन पढ़ाऊँगा, ठीक है, जब और भी बहुत सारी चीज़ में, बहुत सारी जगह में ये कॉमन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और अच्छे से समझना है, ठीक है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग रखेंगे। ये छोटा सा एक वीडियो था, छोटा सा एक टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं वीडियो होगा। और भी ऐसे से अच्छे टॉपिक, मैंने वेक्टर की पूरी सीरीज़ बताई हुई है, और भी मुझे जो अप्रोप्रिएट लगेगा वेक्टर से रिलेटेड मैं वीडियो डालते रहूँगा यहाँ पर। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहना है, और चैनल को चाहे तो चैनल का वीडियो जो भी अच्छा लगे आप उसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।